से। अप्रोच क्या है, 1 ने 1 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई 1। 7 का 7 से ऐड होता है यहाँ पर, है ना, 7 और 7 का सम होता है, वैल्यू आएगी आपकी 14। 14 का हम लोग सिर्फ और सिर्फ 4 लिखेंगे और 1 हो जाएगा हमारा कैरी, 1 हो जाएगा हमारा कैरी। 7 ने 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 7 49 और 49 में 1 जुड़ गया, यानी कि वैल्यू आ गई 50। तो आंसर विल बी 5041, करेक्ट है 5041। ये अप्रोच आप लोग को याद होनी चाहिए। 1 ने 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। ये कैसे नंबर है, ये स्क्वायर ऑफ अ नंबर हैविंग यूनिट डिजिट 1, ये स्क्वायर ऑफ अ नंबर हैविंग यूनिट डिजिट 1, ये वो अप्रोच है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, 91 का मल्टीप्लीकेशन 91 से, जल्दी से 91 का मल्टीप्लिकेशन 91 से क्या है अप्रोच। 1 से 1 का मल्टीप्लिकेशन हुआ पहले, तो 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 आ गया। 9 ने 9 को ऐड किया, वैल्यू आ गई 18, 18 का 8 लिखा, 1 हो गया कैरी। मन में सोचो सारी चीजें ना, 9 9 जा 81 हो गया, 81 में आपको 1 जो कैरी था आपका, 1 जो आपका कैरी था वो आपने ऐड कर दिया, 81, 81 में आपने 1 ऐड कर दिया, यानी कि 82। आंसर विल बी 8281, करेक्ट है 8281। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका है, जल्दी करके दिखाएं। 61 का प्रोडक्ट 61 के साथ, यानी कि नंबर हैविंग यूनिट डिजिट 1, यानी कि जब एंड में यानी कि यूनिट डिजिट पे 1 हो तो आपको स्क्वायर करना है, प्रोडक्ट करना है। तो 61 का स्क्वायर करना है, यानी कि तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन किया तो वैल्यू हो गई 1। 6 में 6 ऐड हो गया तो वैल्यू कितनी आ गई, 6 प्लस 6 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 का 1 हो गया हमारा कैरी, और 6 का 6 से प्रोडक्ट कितना होगा, तो 36, 36 में 1 जोड़ दो, यानी कि 37, करेक्ट है। यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन होता है, बीच में ऐड होता है, लास्ट में फिर से मल्टीप्लिकेशन होता है ना। अगला क्वेश्चन किया जाए 3721, तो बहुत सारे स्टूडेंट 5% ऑफ 56, तेजी के साथ ये सारे की सारी वैल्यूज आपको रटी होनी चाहिए कि 2.5 से मल्टीप्लाई कैसे होता है ना, 1.5 से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, 3.5 से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, सब मैं याद करा चुका हूं। तो ये सब नोट्स बना के लिखते चला करो, क्योंकि अचानक से जब दिखेंगे ना तो याद नहीं आएगा, लेकिन लगातार प्रैक्टिस में रहोगे तो तुरंत आप करके दिखा दोगे। और वही स्टूडेंट्स जिनको सारी सारी अप्रोचेस पता होती है ना, वही 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करते हैं। तो 5% ऑफ 56 कितना होगा बेटा, 5% ऑफ 56 कितना होगा, पहले आप 10% निकाल लो। 10% कितना हो गया, 5.6, 10% हो गया 5.6, उसके बाद इसका हाफ कर दो, हाफ करेंगे कितनी आएगी वैल्यू, 2.8, यानी कि आंसर विल बी 2.8, करेक्ट है। क्या किया गया, क्या किया गया, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने कहा पहले इसका 10% निकाल दो, 10% वैल्यू हो गई 5.6, उसके बाद उसको हाफ कर दो, तो आंसर आ गया 2.8, करेक्ट, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 5% ऑफ 98। अब बच्चे कहेंगे सर 5% ही क्यों निकलवाते हो, ये हमें पता है ना बेटा, तो इसलिए हम कहते हैं ना कि जो हम कहते जा रहे हो उसको करते जाओ, ब्लाइंडली फॉलो करो। देखो आपको अपने आप में ही सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वालिटी, क्वाड्रिक इक्वेशन और उसके बाद नंबर सीरीज, अर्थमेटिक, सब में इसका यूज दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम वो आपको इंपॉर्टेंट नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन परसेंटेज सिखा रहे होते हैं जो मैक्सिमम रिपीटेड होता है किसी भी कॉम्पिटिशन लेवल पर, चाहे आप एसएससी में रहो, चाहे बैंकिंग में रहो, चाहे आप 11-12 के कॉम्पिटिशन में जाओ, चाहे आप एनडीए में जाओ, चाहे आप सीडीएस में जाओ, जहां मैथमेटिक्स होगी वहां पर यही नंबर्स आपको बार बार देखने को मिलते हैं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स इन्हीं नंबर्स की अवेलेबल होती है ना। तो एग्जामिनर भी जानता है कि अगर 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कराना है तो यही नंबर्स हमको देने होंगे। अब आपको नहीं पता तो एग्जामिनर की इसमें क्या गलती, करेक्ट। तो इन्हीं नंबर्स के ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस किया करो। 5% ऑफ 98 क्या होगा, 98 का पहले 10% निकाला तो वैल्यू आ गई 9.8, और 9.8 का 2 से डिवाइड कर दिया तो वैल्यू जाएगी 5% की, यानी कि वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पर 4.9, ये हो गया वैल्यू किसकी, 5% की, करेक्ट है।